राम राम जी सभी को। तो गाइज स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज की क्लास है हमारी हेयर स्पा और छठी क्लास है गाइज। 30 दिन का कोर्स है ये। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि फेशियल के बारे में कि फेशियल क्यों करना चाहिए, क्या उसका करने से क्या रिजल्ट मिलता है। तो गाइज आज की क्लास है हमारी हेयर स्पा। तो गाइज हेयर स्पा करने के क्या क्या बेनिफिट है और हेयर स्पा कितनी तरह का होता है। तो गाइज हेयर स्पा होता है दो तरह का, एक होता है क्रीमी हेयर स्पा और एक होता है ऑयली हेयर स्पा। तो ऑयल का होता है तो एक क्रीम से होता है। तो गाइज क्रीम वाला इस पर किस पर करना चाहिए और ऑयल का किस पर करना चाहिए, इसके बारे में आज आपको बताती हूँ। तो गाइज एयर स्पा बहुत तरह के होते हैं कि जैसे ये हो गया मैट्रिक्स का हो गया एयर स्पा। क्योंकि एयर स्पा जो कंपनी है कि बहुत ज़्यादा कंपनी है एयर स्पा की, तो अलग अलग कंपनी होती हैं। और एयर स्पा गाइज आप घर में भी बना सकते हो। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, मैट्रिक्स का एयर स्पा है। तो गाइज ये वेला का है, क्योंकि कंपनी आजकल इतनी निकल चुकी है कि बहुत ही ज़्यादा है। तो ये उसका है। और ऐसे कैरेटिन का आता है, लोरियल का आता है। और गाइज ये कैरेटिन का, तो ऐसे ही आप करोगे मार्केट में जाओगे तो आपको बहुत तरह के हेयर स्पा मिल जाएंगे। और आप कोई भी क्रीमी हेयर स्पा ले सकते हो। और उसके अंदर आपने क्या करना कि कैप्सूल वगैरह ऐड करना है। तो उसके लिए भी आपको मार्केट में काफ़ी कंपनियों के मिल जाएंगे आपको कैप्सूल। तो ये कैप्सूल हैं ये गाइज, ये हेयर स्पा के अंदर ही मिलाते हैं हम ये कैप्सूल। तो आपको भी मार्केट में मिल जाएंगे। आप अगर पार्लर में जाओगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि वो खुद ही आपको सब कुछ प्रोवाइड करके देंगे। अगर आप घर में करते हो तो ये आपको सब मार्केट में हेयर स्पा के कैप्सूल मिल जाएंगे। ये तो इनके करने से गाइज क्या होता है, जैसे हेयर स्पा होता है उसके बाद में कैप्सूल ये होते हैं, विटामिन के कैप्सूल होते हैं। ये भी आप देख सकते हो, इसको स्किन पर भी आप लगा सकते हो। और ये ऑयल के लिए भी, सिर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये भी होता है गाइज। तो गाइज कैप्सूल आपको बहुत ही तरह के मिल जाएंगे, आप जैसे मर्जी आप पूछ लेना। क्योंकि आपको नॉलेज नहीं आता, आप मार्केट में जाके पूछ लेना कि मेरे को हेयर स्पा करना है, उसके लिए मुझे कैप्सूल चाहिए। तो आपको वो सब मार्केट में मिल जाएगा। तो गाइज ये क्या करना चाहिए कि जैसे आप करोगे ये क्रीमी क्रीम अच्छे से अपना ऐड मिला लेनी है उसके अंदर कैप्सूल। जैसे आप कैप्सूल मिला लोगे क्रीम के अंदर ही, कोई भी कैप्सूल आपको जो लगे। तो ये किसके ऊपर करनी चाहिए क्रीम वाली, तो गाइज जिसने बालों में ट्रीटमेंट करवा रखा है, कि जैसे ये आप स्मूथनिंग करवा रखी है या स्ट्रेटनिंग, जो भी आपका ट्रीटमेंट होता है केमिकल आपने बालों में लगवा रखा है, तो उसके ऊपर गाइज आपकी होती है कि क्रीम वाली, कि आप ऑयल का नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप क्रीम का हेयर स्पा कर सकते हो। तो गाइज क्रीम का हेयर स्पा कैसे करना आपने, कि आपने 10 से 15 मिनट उसके अंदर मसाज करनी है। आपने कैप्सूल मिलाना उसके अंदर, लोरियल का ले लो, वेला का ले लो या मैट्रिक्स का, जो भी आपको लगे कि आपको जैसा आपके पास है उपलब्ध है, जो आप ले सकते हो मार्केट में, कोई भी आप लेके आप उसका कर सकते हो। तो आपने उसको अच्छे से मिला के और आपने करना है, सबसे पहले आपने क्या किया, अपना सिर को धोना है अच्छे से। और सिर अच्छे से शैम्पू से साफ होना चाहिए, उसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद गाइस आपके बाल हल्के हल्के गिले होने चाहिए, बाल आपने सुखाने नहीं है, गिल्लो बालों में ही आपने हेयर स्पा करना है। तो आपने थोड़े थोड़े बाल लेने हैं अपने, हल्के हल्के बाल लेके, और आपने हेयर स्पा शुरू करना है यहाँ से आपने। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपने जो रूट्स होता है उसके अंदर नहीं लगाना, यहाँ से आपने बिल्कुल जड़ में नहीं लगाना। बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल लेके और आपने ऐसे तेजी तेजी से मसाज करनी है, आपने क्रीम लगानी है और ऐसे स्पीड से आपने उनकी मसाज करनी है। ऐसे ही आप थोड़े थोड़े बाल लेते जाओ, ऐसे हल्के हल्के बाल निकालते जाओ और आपने मसाज करनी है। ऐसे आपने कम से कम आधे घंटे तक गाइज आपने मसाज करनी है इसकी, अपने बालों की क्रीम के साथ। और मसाज करके गाइज आपने उसको 15 से 20 मिनट तक मसाज करिए, क्योंकि बाल जिसके ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपने तेज़ी से मसाज करनी है और बालों को बिल्कुल स्पीड में करनी मसाज तो, लेकिन आपने बालों को खींचना नहीं है। बिल्कुल बाल बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए और आपके हाथ थोड़े स्पीड से चलने चाहिए। ऐसे करके आपने बिल्कुल स्किन के अंदर नहीं लगानी है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। नहीं तो अगर क्योंकि केमिकल होता है इसके अंदर भी, तो नुकसान कर सकता है स्किन के अंदर। तो ये आपने आराम आराम से हेयर स्पा करना है केमिकल बालों के ऊपर। तो आपने ऐसे करके और 15 से 20 मिनट तक आपने मसाज करनी है। मसाज करने के बाद गाइज आपने क्या करना कि अगर आपने केमिकल लगाया है तो आपने उसके अंदर भाप नहीं देनी है। ये भी आपने ध्यान रखना कि आपने उसके अंदर भाप नहीं देनी। आप एक कैप आती है, वो कैप मैं आपको दिखानी है अभी। कैप आती है हेयर स्पा के लिए, कि उसके अंदर आप अपने सिर को अच्छे से भाप दे सकते हो। लेकिन आपने वो भाप उससे नहीं देनी है, क्योंकि आपके सिर में पहले से ही केमिकल है। अगर आपने उससे और भाप दे दिया तो जो केमिकल है पहले से वो है, उसके ऊपर आपने हेयर स्पा किया और उसके बाद में आपने भाप दे दी, तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको हेयर फॉल की दिक्कत हो जाएगी, सिर में डैंड्रफ हो जाएगा, आपके बाल काफ़ी निकल जाएंगे। तो आपने ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि आपने हेयर स्पा के बाद अपने बालों में भाप नहीं देनी है। हाँ, आप नॉर्मल भाप दे सकते हो, ये नहीं कि आप नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वाली। आपने क्या करना कि
एक पानी गर्म लेना, टब में कोई बाल्टी या टब वगैरह आप ले लो, उसके अंदर आपने गर्म पानी करना है और एक टावल लेना है। टावल को उसके अंदर गर्म पानी के अंदर आपने डीप करना है, भिगोना है, और उसको थोड़ा सा निचोड़ के, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट भी मत निचोड़ो, बहुत ज़्यादा गिल्ला भी मत रखो, निचोड़ के उसको। और बालों का आपने क्या करना है कि जूड़ा बनाना, अपना जूड़ा बना के और उसको टावल को पूरे बालों में आपने कवर कर लेना है। पूरे बालों को आपने अच्छे से कवर करके उसको, और उसको टाइट से अपने टावल को सिर के ऊपर बांध लेना, गिल्ला टावल गर्म होएगा। और उसके ऊपर से आपने क्या करना कि जो सूखा टावल होता है वो उसको पूरा कवर कर लो, क्योंकि जो भाप होएंगी वो सिर्फ अंदर ही रह जाएंगी आपकी। नीचे से आपका गिल्ला टावल हो गया, गर्म पानी से आपने डीप किया, उसको थोड़ा निचोड़ा और उसको अपने सिर के ऊपर बांध लिया, बालों को अंदर ही आपने फोल्ड किया और बांध लिया। और उसके ऊपर से आपने क्या करना कि सूखा टावल, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल एक एक बात आपको समझा रही हूँ। उसके ऊपर से पूरा सूखा टावल आपने पूरा ढक लेना, उस टावल को, नीचे वाला टावल आपको देखना नीचे पूरा कवर करके अच्छे से उस टावल को आप पिन अप कर लो या बांध लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भाप होती है वो अंदर वाली वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो आपने नॉर्मल वाली भाप देनी है, आपने वो नहीं देनी, टब वाली भाप नहीं देनी, जो कैप वाली भाप आपने नहीं देनी है, सिर्फ नॉर्मल टावल वाली आपने भाप देनी है। इससे क्या कि आपकी जो बाल ग्रोथ है बालों की वो भी अच्छी जाएगी और बाल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ये आपने ध्यान देना है। और हेयर स्पा क्यों करना है उसके ऊपर, क्योंकि जो बाल डैमेज हो जाते हैं, जिसके बाल दो मुँह हो गए, डैमेज हो गए या डैंड्रफ हो गया, निकलने लगे, इस करके आप हेयर स्पा करवा रहे हो। और अगर हेयर स्पा तो आपने करवा लिया लेकिन उसके बाद में आपने ये चीज़ें कर दी तो आपके बाल और ज़्यादा ये चीज़ें नुकसान करेंगी। तो इसलिए आपने वो मसाज वो आपने भाप न दे के टावल वाली भाप दो, और उससे बालों की ग्रोथ आपकी अच्छी जाएगी और जो आपको दिक्कत है वो भी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। ये तो होगी आपकी करीम की हेयर स्पा की आपने कैसे करना है। तो गाइज हेयर स्पा आपने क्यों करना चाहिए इसका मैं बताती हूँ बीच में। जो ऑयल की है हेयर स्पा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको बताती हूँ कि हेयर स्पा क्यों करना चाहिए। हेयर स्पा गाइज इसलिए करना चाहिए कि बाल हमारे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, किसी को हेयर फॉल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब बाल निकलने लग जाते हैं, या बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, बाल दो मुँहे हो जाते हैं, बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे जल गए हों, किसी किसी के बालों में ऐसा लगता है कि जैसे बाल बिल्कुल जल गए, रफली बाल हो जाते हैं। तो उसमें आपने क्या करना कि हेयर स्पा करना चाहिए। जिसके बाल बढ़ नहीं रहे, बिल्कुल भी बिल्कुल ग्रोथ कम हो रही है, बाल बिल्कुल दो चार बाल ही बच के, बढ़ नहीं रहे, जो है वो उतने ही हैं या उससे भी कम होते जा रहे हैं, तब भी आपने हेयर स्पा कराओ, क्योंकि हेयर स्पा एक ट्रीटमेंट है। उससे क्या कि आपके बाल अच्छे होंगे, घने होंगे, चिकने मुलायम सॉफ्ट, मतलब बहुत अच्छे होंगे। इसलिए हेयर स्पा एक ट्रीटमेंट है तो उसको करवाना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कराओ अच्छी कंपनी का। और घर में भी करो, हेयर स्पा आप घर में भी बना सकते हो, अपने घर में भी तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये करना है तो आप इन कंपनी, कोई भी कंपनी आप लो, अच्छी कंपनी देख के उसे भी आप हेयर स्पा कर सकते हो। तो गाइज ये तो मैंने बताया आपको क्रीम का हेयर स्पा क्यों करना चाहिए, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो गाइज अभी मैं बताती हूँ आपका ऑयल का हेयर स्पा। तो गाइज ऑयल का हेयर स्पा ऐसा है कि आप कोई भी 4-5 तरह के ऑयल मिक्स कर लो, क्योंकि एक तरह का ऑयल में भी आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो। लेकिन हमें हेयर स्पा क्यों करना है कि हमें अपने बालों को पोषण देना है। हमारे बाल जो रफ हो गए हैं या बाल हमारे ख़राब हो गए हैं, दो मुँह हो गए हैं, उनको हमें ठीक करने के लिए हम हेयर स्पा कर रहे हैं ऑयल का। तो इस करके आपने क्या करना कि 4 से 5 ऑयल होते हैं, तो उनको मिक्स कर लो, अच्छे अच्छे ऑयल ले लो आप। आपके घर में अगर 4-5 तरह के ऑयल हैं तो आप वो मिक्स कर लो, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। तो आप सभी तरह के ऑयल मिक्स कर लो, अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हो, नहीं तो 4 से 5 आप ऑयल मिक्स करो। थोड़ा थोड़ा दो दो ढक्कन आप सभी का लो, मिक्स करो, उसके अंदर नारियल का तेल वगैरह सब डाल के उसके अंदर आप कैप्सूल डालो, विटामिन ई के, सी के, जो भी आपके पास हैं, या नहीं है तो आप ले आ सकते हो। ये डाल के आप अच्छे से तेल को मिक्स करो, मिक्स करके ही आपने हेयर स्पा करना है। प्रोसीजर आपका वही है कि आप थोड़े थोड़े बालों को लो। हाँ गाइज ये रखना कि आप ये रूट्स पे लगा सकते हो, क्योंकि जो क्रीम थी आप वो आप अपने स्किन के अंदर नहीं लगा सकते थे, जो स्किन है उसको बिल्कुल थोड़ा छोड़ के लगा रहे थे। लेकिन जो ऑयल है ये आप अच्छे से आपकी स्किन के अंदर आप पूरा मसाज दे सकते हो, क्योंकि ये ऑयल है ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा पोषण देगा, आपको सिर को। और अगर आपका जैसे हेडेक भी होता है, ज़्यादा सिर में दर्द होता है, तो उससे भी आपको आराम मिलेगा ये जो हेयर स्पा ऑयल का करोगे इससे। तो गाइस जो हेयर स्पा ऑयल का इससे भी काफ़ी बेनिफिट है, तो आप ये भी करवा सकते हो। प्रोसीजर हमारा वही रहेगा करने का, आपने वैसे ही करना है। हाँ इसके अंदर आप कैप दे सकते हो, क्योंकि आपके सिर में कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैप की वो दे सकते हो, भाप दे सकते हो। तो अगर उससे दे सकते हो तो उससे दो, अगर नहीं तो आप टावल का ही आप कर सकते हो, क्योंकि टावल वाले भाप में कोई भी नुकसान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है।
और आप आराम से, आपको बिल्कुल आराम भी मिलेगा, रिलैक्स भी होएगा। अगर कईयों के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, माइग्रेन का दर्द हो जाता है किसी को, या किसी को कहीं सफ़र में जाते हैं तो दर्द हो जाता है, तो गाइस उसके ऊपर भी आप आके हेयर स्पा करवा सकते हो। जैसे आप ऑयल की मसाज करते हो सिर में, तो वो ऑयल की एक मसाज हो जाती है, वो हेयर स्पा होता है, तो उसको भी आप करो और उसके बाद में आप टॉवल की भाप दो, देखना आपको कितना रिलैक्स मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके बाल भी अच्छे होंगे और आपका जो शरीर है, जो दिमाग है थोड़ा सा, वो बिल्कुल शांत और रिलैक्स होएगा। तो गाइज हेयर स्पा के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, तो आप हेयर स्पा करो, ऑयल का करो या क्रीम का करो, जैसे अभी आपको लगे। भैया अगर आपके सिर में केमिकल है तो आप क्रीम का करो, अगर आपका नॉर्मल है तो आप ऑयल का करो। ऑयल के में काफ़ी बेनिफिट हैं, आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा जाएगी, दो मुँहे नहीं होंगे। तो गाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं ऑयल के, हेयर स्पा में भी, क्रीम के में भी, दोनों के डिफरेंट हैं, लेकिन अच्छे हैं दोनों का, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो आप हेयर स्पा करो गाइज। और अगर आपको कुछ लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछो, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। तो गाइज एक आप कंजूसी करते हो कि चैनल को लाइक नहीं करते, मेरे जो वीडियो होते हैं उनको लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो गाइज इतना करो, क्योंकि हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते इतनी मेहनत करते हैं, और आप लोगों का प्यार मिल रहा है, हमें बहुत प्यार मिल रहा है। और गाइज ऐसे हमें प्यार देते रहो, लेकिन गाइज थोड़ा सा ध्यान दो कि लाइक दो, आपकी एक लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज एक एक चीज़ हम आपको बिल्कुल आराम से बताऊंगी मैं, एक एक चीज़, क्योंकि अभी हमारी छठी क्लास है, अभी मैं 30 क्लास आपको बताऊंगी, 30 दिन की हमारी क्लास होगी प्रॉपर, और आपको एक एक चीज़ बिल्कुल सीधी भाषा में, हिंदी में आपको मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ। तो आप पूरा समझो और देखो, पूरी वीडियो को देखोगे तभी आपको समझ आएगी। तो गाइज मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और गाइज हेयर स्पा आप घर में करो, पार्लर में करो, जैसे भी करो, लेकिन हेयर स्पा ज़रूर कराओ, क्योंकि उससे क्या कि आपके बालों में, आपके सिर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए हेयर स्पा बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेरी वीडियो के लिए लाइक ज़रूर करना गाइज, जितनी मेहनत से हम बनाते हैं। तो थैंक यू।